हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और सेकंड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। टोटल 4 पार्ट्स हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने उसके थर्ड पार्ट को लिखा है और स्टेटमेंट क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में चारों पार्ट दिए गए हैं उनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कीजिए। तो हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। दोनों साइड हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो जब यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या रह जाएगी, x² प्लस 4√3 को 4 से डिवाइड करोगे तो √3x प्लस 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब उसके बाद देखिए, ये जो x² है इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, a²। और ये जो √3x है इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, 2ab। अब यहां से देखिए, इसको एक ही फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है कि x का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a की जगह क्या है x इंटू में b। अब b की वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ जो 2ab की वैल्यू है वो क्या हो जाए, √3x हो जाए। अब √3x हो जाए तो b की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ, √3/2, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो √3x। अब ये क्या होगा, a² प्लस 2ab। अब इसमें हम जो b का स्क्वायर है वो ऐड कर देते हैं और b का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। √3/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3/4 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, ये x² यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b², इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b की वैल्यू यहाँ क्या है, √3/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए, √3/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 यहाँ माइनस में 3/4 प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू क्या आई कि x प्लस √3/2 का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट, यानी कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के। तो यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर दिया, वो 0 की साइड जाके क्या हो गया, 0 हो गया। अब यानी कि x प्लस √3/2 की वैल्यू क्या रही होगी, 0। देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, और ये साथ में क्या लग जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस में √3/2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई, माइनस √3/2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कोई भी, तो उसके कितने रूट होते हैं, 2, यानी कि x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, एक ही वैल्यू आई है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ 2 इक्वल रूट होंगे, रूट माइनस का √3/2 माइनस का √3/2। अब ये दो रूट मैंने इक्वल क्यों रखे, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सिर्फ बताने के लिए था, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे कि किस केस में दो इक्वल रूट आएंगे, किस केस में अलग अलग रूट आएंगे, या फिर किस केस में हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिली, जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसकी वैल्यू क्या है, √3/2। उसके बाद देखिए, इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखें, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आप किस टाइप से रूट फाइंड आउट करोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और डिवाइड में क्या है
2a, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी और सी की। अब इस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू हमें क्या मिली 3। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू, एक बार यहाँ प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो स्टार्टिंग में हम प्लस ले लेते हैं माइनस बी प्लस, अब b की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 3, तो वैल्यू ही लिख देते हैं 4 अंडर रूट 3, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 3, डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू में ए यानी कि वैल्यू 4, यानी कि हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। उसके बाद देखिए माइनस में 4 अंडर रूट 3, ये प्लस में लेना है, ये 48 और ये भी क्या हो गया 48, यानी कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या होगी 0। दिस मीन्स यहाँ हम 0 को प्लस करें माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिवाइड में 2 इंटू 4 8, अब यहाँ 4 से कैंसिल होगा 4 टू जा 8, तो वैल्यू क्या है -3/2। अब इसी तरह हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, जब माइनस का केस आएगा तो वो भी क्या है 0, यानी कि सेम एज इट इज यही वैल्यू आएगी 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 डिवाइड में कितना हो गया 8, यानी कि यही वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज है, दो वैल्यूज आ रही है वो दोनों क्या है इक्वल, यानी कि a की वैल्यू आ रही है वो जिसको हमने 2 बार लिख लिया, तो यहाँ से रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया माइनस में अंडर रूट 3/2, और यहां से भी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था माइनस में अंडर रूट 3/2। तो इस तरीके से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। अब यहां से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई। तो सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसका यहाँ सेकंड पार्ट ले लिया, अब फर्स्ट पार्ट खुद से कर सकते हो, काफी इजी है। अब पहले इसको समझ लीजिए। अब यहाँ से देखिए डिवाइड में क्या है x+4 और यहाँ पे x-7, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं x+4 और इंटू में क्या आ गया x-7। जब एलसीएम लिया तो इस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी x-7 के साथ, उसके बाद नेगेटिव साइन, इस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी x+4 के साथ। जब x+4 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -x-4 इक्वल टू 11/30 गिवन है। अब यहां से देखिए x से x कैंसिल, यहां से वैल्यू क्या आई -11 डिवाइड में x+4 इंटू में x-7 इक्वल टू क्या है 11/30। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 30 इंटू 11 ये नेगेटिव है, और 11 की मल्टीप्लाई x+4 और x-7 के साथ होगी, तो 11 इंटू में x+4 इंटू में x-7 इक्वल टू -11 इंटू में क्या हो गया 30। अब देखिए 11 से 11 यहाँ कैंसिल हो गया, तो राइट साइड में वैल्यू क्या बची -30। लेफ्ट साइड में हम इसको सोल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए x इंटू -7x और प्लस का क्या हो गया 4x, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची -3x। 7 इंटू 4 माइनस का क्या हो गया 28 इक्वल टू -30। -30 को लेफ्ट साइड में ले आइए, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 28 है प्लस का 30 है, तो प्लस क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आपको कोई स्पेशली मेथड मेंशन नहीं किया गया कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाले। अब यहाँ दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं जब तक वहां मेंशन ना किया जाए। तो हम एक्सरसाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कंपेयर दिस इक्वेशन किससे कंपेयर करोगे,
विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन वी गेट, हमें a की वैल्यू यहाँ क्या मिली 1, b की वैल्यू क्या मिली -3 और c की वैल्यू क्या मिली +2, जब इससे हमने कंपेयर किया। उसके बाद देखिए द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब रूट्स क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ से x की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको हम निकालते हैं -b, b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस में माइनस का 3 b की जगह वैल्यू रख दी, स्टार्टिंग में हम क्या ले लेते हैं प्लस, उसके बाद b का स्क्वायर, अब -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a यानी कि 1 इंटू में c यानी कि 2 डिवाइड में 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू में क्या हो गया 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ वैल्यू आई 3 प्लस 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 1 का अंडर रूट हम क्या लेंगे +1 डिवाइड में 2 इंटू 1 2 यानी कि 3 + 1 4/2, तो वैल्यू क्या आई 2। अब यहाँ से x की एक वैल्यू हमें क्या मिली 2, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम x को क्या यहाँ क्या लेंगे नेगेटिव, x इक्वल टू -b माइनस में b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a, x इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, माइनस में ये b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 को हम क्या लेंगे माइनस में, क्योंकि एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, डिवाइड में 2, x इक्वल टू 3 - 1 2 और 2/2 यानी कि 1। अब ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 क्या है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हियर वी कैन से दैट 2 and 1 are the roots of this quadratic equation x² - 3x + 2 = 0। तब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो वो वीडियो आप पॉज कीजिए, बैक जाइए, दोबारा से देखिए, या फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, यानी कि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर वो अनदर फॉर्म में गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करना है, सबसे पहले ये आना चाहिए। यहाँ से जो आगे की स्टेप है वो काफी इजी है, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। अब ये कितना गिवन है 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है उसकी प्रेजेंट एज। तो यहाँ से देखिए जो भी हमें फाइंड आउट करना था उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, जो प्रेजेंट एज होगी उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x ईयर्स, ईयर्स में है तो एज भी हम किस में लेंगे ईयर्स में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी x - 3, कितनी रही होगी x - 3। अब इसका हमें क्या लेना है रेसिप्रोकल, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 1/x - 3। उसके बाद उसका सम किसके साथ है 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी उसकी x + 5 years, और इसका भी हमें क्या लेना है रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना गिवन है 1/3 गिवन है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के जैसा ही हो गया। मैं इसको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए ये कंडीशन अप्लाई करके हमें ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे x - 3 और इनटू में क्या आ गया x + 5। अब ये एलसीएम आया तो x + 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस x - 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से देखिए x + x 2x 5 - 3 2 डिवाइड में x - 3 इंटू में x + 5 इक्वल टू क्या है 1/3। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और 1 की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई की तो x - 3 इंटू x + 5 आ गया। उसके बाद
3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 6x माइनस में 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 5x और माइनस का 3x यानी कि वैल्यू क्या बची प्लस का 2x माइनस 15 मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 6x माइनस में 6x को इस साइड माइनस में लेके आओगे तो x स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस का 4x माइनस 15 प्लस 6 तो माइनस का 9 हो गया इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करें। अब यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे और वो रूट ही किसकी वैल्यू होगी x की, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप आगे सोल्व करेंगे। उसके बाद सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो डायगोनल है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड यानी कि ब्रेथ से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमें साइड्स ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहां से देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हम एक डायग्राम ले लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड लेट सपोज नेमिंग हम दे देते हैं यहाँ ए बी सी डी। अब लेट सपोज ये क्या है डायगोनल, बी डी यहाँ क्या है डायगोनल। अब जो शॉर्टर साइड है वो क्या होगी ब्रेथ, तो इसको हम क्या जूम करेंगे x। अब जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है 60, यानी कि x प्लस 60 मीटर हो गया। और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी ज्यादा है 30, यानी कि x प्लस 30 वैल्यू होगी इसकी। अब देखिए रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के, तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो मैं यहां लिख लेता हूं let us suppose the breadth of rectangle, the breadth of फील्ड भी लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है। फील्ड हमने क्या मान ली x मीटर मान ली। देन डायगोनल, जो डायगोनल की वैल्यू आई वो क्या आई x प्लस 60 मीटर। उसके बाद देखिए एंड लेंथ, जो लेंथ की वैल्यू होगी वो क्या होगी 30 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 30 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिखा है बिकॉज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहां से जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है x प्लस 60 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 3600 प्लस 2ab करोगे तो 120x हो गया। उसके बाद राइट साइड में x स्क्वायर, इसी तरह यहाँ स्क्वायर ओपन करोगे x स्क्वायर प्लस 900 2ab करोगे तो 2 इंटू 30 60x। अब यहाँ से देखिए एक x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। अब प्लस का 120x है प्लस का 3600 है। अब यहाँ से देखिए 900 को लेके आओगे तो माइनस का 900 और माइनस का 60x हो गया, माइनस का 60x इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा 0। अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है। x में देखिए 120 माइनस 60x तो प्लस का कितना हुआ 60x। 3600 में से 900 आप माइनस करोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी प्लस 2700 इक्वल टू 0। अब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लोगे तो नेगेटिव 0 के साथ क्या हो जाएगा 0। यहाँ से वैल्यू क्या आई x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये किस फॉर्म में आ चुका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपका वही काम रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करें। अब जो भी x की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू आएगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। उसके बाद आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, x प्लस 60 किसकी वैल्यू होगी डायगोनल की
और x प्लस 30 किसकी वैल्यू होगी, लेंथ की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, यानी कि दो नंबर्स के जो स्क्वायर हैं उनका डिफरेंस कितना है, 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स टू द लार्जर नंबर। अब जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो क्या है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। फाइंड द टू नंबर्स, अब हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने। अब यहां से देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, अब जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम द स्मॉलर नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि वो x है, एंड द लार्जर नंबर को हमने एज्यूम कर लिया y। अब यहाँ हमें y क्यों एज्यूम करना पड़ा, x की टर्म में ही इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों नंबर के बीच में हमें रिलेशन ही नहीं गिवन है कि वो उससे 30 ज्यादा है 30 कम है, ऐसा कुछ रिलेशन। तो इस वजह से हमने दोनों को अलग अलग वेरिएबल की फॉर्म में लेना पड़ा। अगर दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता कि ये उसका मल्टीपल है, ये उससे इतना ज्यादा है इतना कम है, तब हम एक ही वेरिएबल में उनको लिख सकते थे। अब यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है, अब इन दोनों का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस कितना है, 180। अब डिफरेंस है यानी कि जो बड़े नंबर के स्क्वायर में से अगर हम छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस करें तभी डिफरेंस क्या है, 180 डिग्री। ये हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो 8 टाइम्स हो जाता है लार्जर नंबर के। कितना हो जाता है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ये दो कंडीशन हमें गिवन है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड। यहां से हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए एक्स के लिए, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8y। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 8y इज इक्वल टू 180। तो यहां से वैल्यू क्या है, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में चला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब यहां से हम इसको सोल्व करते हैं, देन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज इक्वल टू, यहां वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब देखिए यहां हमने क्या लिखा है y, क्योंकि जो भी वेरिएबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या है, y। अगर वेरिएबल x होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, x। वेरिएबल z होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ z। अब उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करोगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन वी गेट, अब यहां से देखिए a की वैल्यू क्या आई, 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू क्या आई, माइनस का 180। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में b यानी कि क्या, माइनस का 8 माइनस में माइनस का 8 प्लस माइनस लेते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या ले लेते हैं, प्लस ही ले लेते हैं। अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू में c की वैल्यू क्या है, माइनस का 180 डिवाइड में 2a। a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। देन y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ देखिए -4 और इंटू में 180 कितना होगा, ये 64, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 720 डिवाइड में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 8 प्लस अंडर रूट में दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 784 डिवाइड में 2। 784 के अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 28, तो 8 प्लस 28 डिवाइड में 2 यानी कि 36 डिवाइड में 2। तो x की वैल्यू क्या आई 18।
सॉरी एक्स की नहीं है, किसकी वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू क्या आई 18। अब वाई की दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं, इसको हम एक बार क्या लेंगे नेगेटिव, यानी कि y इक्वल टू 8 माइनस 28 डिवाइड में 2, क्योंकि यहाँ कौन सा साइन लेंगे हम नेगेटिव, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। 8 माइनस 28 यानी कि माइनस का 20 डिवाइड में 2, देन y इक्वल टू कितना आया -10। तो y की वैल्यू 18 आई है और y की वैल्यू -10 आई है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू में 18, यानी कि y की जगह हमने क्या लिख दिया 18 लिख दिया। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 18 इंटू 8 यानी कि 144 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 144 का अंडर रूट, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है +-12। अब उसके बाद देखिए अगर y की वैल्यू हम यहाँ -10 लेते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू में -10, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया -80। तो x की वैल्यू क्या आई -80 का अंडर रूट। अब आप नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सा नंबर हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ से y इक्वल टू -10 क्या हो जाएगा रिजेक्ट, x y की एक ही वैल्यू रहेगी क्या 18, y की वैल्यू 18 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है +-12। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू और y की वैल्यू। इसको आप पुट करके देख लीजिए, अगर ये सही आता है तो ये सही है, अदरवाइज अगर ये इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई नहीं करता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहती है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। ये टोटल टाइम गिवन है दोनों टैप का। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी कि जो बड़ा टैप है, नल बोलते हैं जिसको हम, वो 10 घंटे कम टाइम लेता है छोटे नल से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब हमें टाइम निकालना है उन दोनों टैप का, अगर वो अलग अलग से उस टैंक को भरे तो वो कितना टाइम लेंगे। तो हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसको सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज टोटल टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। अब लार्जर टैप के द्वारा कितना टाइम लिया गया, लेट अस सपोज वो x आवर्स लिए गए। कितने आवर्स लिए गए x आवर्स। अब ये जो भी हमने टाइम एज्यूम किया ये अकेले अकेले का सपोज किया, आप सेपरेटली लिख सकते हो यहाँ से। उसके बाद एंड टोटल टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप के द्वारा कितना टाइम लिया गया होगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो बड़ा टैप है वो छोटे से 10 आवर्स लेस टाइम लेता है, तो यानी कि जो छोटा है वो 10 घंटे ज्यादा टाइम लेता होगा। अब ये x आवर्स में उसको कंप्लीट फिल कर देता है अकेला सेपरेटली, तो ये कितनी देर में उसको फिल करेगा, यानी कि x + 10 आवर्स। अब ये कितना टाइम लगेगा x + 10 आवर्स, यानी कि टोटल कंप्लीट टाइम को कितने घंटे में भर देगा x घंटे में अकेला, और ये अकेला कितने घंटे में भर देगा x + 10 आवर्स में। उसके बाद देखिए 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप, यानी कि लार्जर टैप का 1 घंटे का काम क्या होगा। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई टैंक है, अब यहां से एक टैप चालू किया गया, अब यहां से ये पानी से जो कंप्लीट टैंक है वो आपने भरना है, और हमें गिवन है कि ये टैप 4 घंटे में इस टैंक को कंप्लीट भर देगा। लेकिन आपने क्या किया कि 1 घंटे के बाद इसको बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद क्या कर दिया बंद। तो आप देखोगे कि टैंक में कितना पानी होगा, यानी कि कंप्लीट भरने की बजाय उसमें कितना पानी होगा, यानी कि 1/4 हिस्सा ही उसने कवर किया। जब आप इसको 2 घंटे के बाद बंद कर दोगे, यानी कि 2 आवर्स के बाद अगर आप बंद कर दोगे, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये 4 घंटे में पूरे टैंक को भरता है, तो 2 घंटे में इसने आधा टैंक तो भर ही दिया होगा। तो कितना वर्क किया इसने 2/4, यानी कि 1/2। इसकी जो वर्क की फ्रैक्शन आई वो क्या आई 1/2। तो सेम इसी तरह जो इसकी 1 आवर की फ्रैक्शन आएगी, यानी कि 1 घंटे का काम होगा, टोटल काम कितने घंटे में कर रहा है x में,
तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/x। इसी तरह 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर टाइप, सॉरी स्मॉलर टाइप, तो 1 घंटे का काम स्मॉलर टाइप का कितना होगा 1/x प्लस 10। ये वर्क की क्या है फ्रैक्शन है, यानी कि इतना काम इसने 1 घंटे में किया और छोटे वाले ने 1 घंटे में कितना काम किया 1/x प्लस 10। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दोनों मिलके कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं 9 कंप्लीट 3/8। अब दोनों का 1 घंटे का काम कितना है, बड़े का 1/x और छोटे का 1 घंटे का काम कितना हो गया 1/x प्लस 10। तो राइट साइड में दोनों काम टोटल क्या होगा 1 घंटे का टाइम, और टोटल टाइम टेकन बाय बोथ, यहां देखिए टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टाइम, दोनों के द्वारा कितना टाइम लिया गया है 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। अब इस फ्रैक्शन को यहां देखिए 8 इंटू 9 72 प्लस 3 75/8 आवर्स, यानी कि टोटल कंप्लीट कितने दिन में कितने टाइम में भर देते हैं 75/8 आवर्स में। तो यहां से हम लिखेंगे 1 आवर वर्क ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का 1 घंटे का काम क्या होगा सेम वही एग्जांपल। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी उल्टी, यानी कि 8/75। अब इतना वर्क उन्होंने कितने टाइम में किया 1 घंटे में, और टोटल टाइम कितना है 75/8। अगर दोबारा से यही निकालो कि वो जो 75/8 आवर्स में है वो कितना काम करेंगे, 1 घंटे में कितना करते हैं 8/75, और 75/8 में कितना करेंगे 75/8, तो ये कैंसिल होके फ्रैक्शन क्या होगी 1। जब फ्रैक्शन 1 हो जाती है दिस मीन्स वर्क क्या हो जाता है कंप्लीट, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो दोनों का 1 घंटे का काम हमने कितना निकाला 8/75, और ये भी क्या है दोनों का 1 घंटे का काम है, तो इक्वल टू कितना हो गया 8/75। यानी कि ये लार्जर टाइप का 1 घंटे का काम, ये स्मॉलर टाइप का 1 घंटे का काम, और ये दोनों का मिला के कितना है 1 घंटे का काम 8/75 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में सोल्व कर चुके हैं। अब आपका काम क्या है कि यहां से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले इसको चेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसमें चेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद इसके आप क्या निकालोगे रूट निकालोगे। अब वहां से किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे। मान ली x की वैल्यू क्या आ जाती है 20 आ जाती है, तो जो बड़ा टैप है वो कितने घंटे में भर देगा 20 में, और छोटा टैप उससे 10 घंटे ज्यादा लेगा तो कितने लेगा वो 30 आवर्स। ये सिर्फ मैंने अज्यूम किया x की वैल्यू यहाँ कुछ भी आ सकती है। तो आप यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करोगे। अगर यहाँ तक आपको ना समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए, दोबारा से फिर देखिए कि एक्चुअल में ये क्या लिखा है, क्योंकि मैं वर्क टाइम का क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, उसमें मैन वोमन गिवन थे और वर्क गिवन था कि इस टाइप से कितना वर्क करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, वहां मैन वोमन थे, यहाँ क्या है टैप है लार्जर और स्मॉलर। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का वो आप खुद से करोगे। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर गिवन है और उनके एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, और उनके जो पैरामीटर का गैप है डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब देखो पैरामीटर का गैप हमें गिवन है, यानी कि एक का पैरामीटर ज्यादा होगा एक का पैरामीटर कम होगा, तो स्क्वायर भी क्या होगा एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। तो जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं सपोज। अब हमें यहाँ क्या निकालना है साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड हमने क्या मान ली x मीटर है, एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो स्मॉलर स्क्वायर की हमने साइड मान ली y मीटर, क्योंकि साइडों के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है इस वजह से हमने 2 वेरिएबल लिए। उसके बाद देखिए देन पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा साइड x है
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू में साइड यानी कि 4x मीटर। इसी तरह देन द पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो स्मॉलर स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू में y मीटर। इसी तरह इनका एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो लार्जर स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड यानी कि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या होगा y इंटू वाई यानी कि y स्क्वायर मीटर यानी कि साइड इंटू साइड। अब ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन है कि उनके एरिया का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का एरिया इक्वल टू कितना है 468। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। और उनके जो पेरीमीटर है उनका गैप, पेरीमीटर यानी कि बड़े स्क्वायर का लेंगे तो कितना है 4x माइनस करेंगे 4y यानी कि छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल है 24 मीटर के। अब ये गैप गिवन है, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आई x माइनस वाई 24/4 यानी कि 6। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे 6 और राइट साइड में y क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 6 प्लस y। अब 6 प्लस y को हम यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से वैल्यू होगी x का स्क्वायर है यानी कि 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब ये कंप्लीट इक्वेशन है जो किस वेरिएबल में चली गई y वेरिएबल में। अब आप इसको सोल्व करोगे ये किस फॉर्म में आएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ से क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y वेरिएबल। y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से आप सोल्व करोगे तो वहां से आपको y की दो वैल्यू मिलेगी। y की कितनी वैल्यू मिलेगी दो वैल्यूज, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब y की उन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस टाइप से हम x और y यानी कि साइड्स ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसी क्वेश्चन के साथ जो आज की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट। इस एक्सरसाइज में से आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन निकालने के लिए दिए हैं, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवा दिए गए हैं। तो आप एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।